हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सेकंड शिफ्ट रह गई थी लेवल 6, आप जानते हैं लेवल 6 का एग्जाम जो है वो 9 मई को हुआ था और लेवल 6 का एग्जाम दो शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था। तो दूसरी हम पहली शिफ्ट की हमने मैथ्स की जो वीडियो है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और उस पर करीबन करीबन 2.5 के व्यू भी हैं। तो अभी जाइए, मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को रख दूंगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन देखिए। उसके मैं मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों के दोनों वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे आंसर की के मुताबिक। और आज हम लेवल 6 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आ गए हैं। तो देखें किस तरीके से जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा आपको बेसिक उसका पता होगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को आपने कर दिया होगा। और अगर नहीं कराए तो किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे वो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो हमारे साथ मिलकर देखें, एक एक क्वेश्चन पर अच्छी तरह से पकड़ बनाने के साथ आपके पास बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके से उस टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या कला होती है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो को देखना। जो भी बच्चा आपका दोस्त भाई जो भी तैयारी कर रहा है लेवल 6 आरआरबी एनटीपीसी या लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 पेपर देने जाएगा, वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाए। मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों एक बार वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है। तभी आइडिया लग जाएगा आपको लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में किस तरीके से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए कुछ भी देरी नहीं करते हुए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं जल्दी से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक अगर आपको मॉक लेने हैं तो टेक्स्ट बुक इज द की ऑफ सक्सेस। टेक्स्ट बुक के मॉक खरीदिए। एक बार आप टेक्स्ट बुक का पास ले लेंगे तो आप आज जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, जितने भी एसएससी के एग्जाम है, जितने भी रेलवे के एग्जाम है, सारे मॉक आप यहाँ पर दे सकते हैं। सारे मॉक अवेलेबल होते हैं। एक बार पास लीजिए, कोई भी मॉक दीजिए जो जो एसएससी पर अवेलेबल है। और इस टाइम टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रही है, आप हमारा कोड जरूर इस्तेमाल करें अभी 10, तो आपको कुछ 100 जो है 100 कोई भी कैंडिडेट जो होंगे उनको चूज करा जाएगा और उनको 100% कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा टेक्स्ट बुक के द्वारा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, टेक्स्ट बुक में पास खरीदिए और हमारा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें जिसका नाम है ABHI10 अभी 10। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे एससीएफ के क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनो, ठीक है। मैंने डीएफसीसीआईएल के लिए अपनी सीरीज चलाई थी मैथ्स की, ठीक है, डीएफसीसीआईएल के लिए, ठीक है। मैंने 50-50 क्वेश्चन सब में कराए थे। अर्थमेटिक तो मैंने सारा करा दिया था 50-50 क्वेश्चन पे, जो मेन मेन चैप्टर है अर्थमेटिक के 50-50 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने नंबर सिस्टम भी कराया था, ठीक है। अगर आज भी आप वहां पर जाके मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे और वहां पर नंबर सिस्टम के 50-50 क्वेश्चन जो है मैंने कराए थे, 50 क्वेश्चन से ऊपर ही कराए थे, 50 या 60 क्वेश्चन, अगर वो वीडियो अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के नंबर सिस्टम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने वहां पर कराए थे, सेम टू सेम इसी तरीके के, सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई थी। तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार वहां जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे आपको सबसे पहले माइनस करना है, ठीक है। 3 और 1 4, 8 6 14, हासिल 1 6 7, 7 5 12, 561 आ गया। अब इसमें और इसमें माइनस करो, 5 4 9, आपका आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 3, 3205। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितने का दिख रहा है? 5 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब जो कॉमन नंबर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 561 इज द कॉमन नंबर। मतलब यही क्या है तीनों का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसने बोला सम ऑफ डिजिट बता दो, जो एक्स है एस क्या है एचसीएफ है, ठीक है। क्या पूछा? सम ऑफ डिजिट, 5 6 11 और 1 12, 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको विजुअल हो जाए, आसानी से देखेंगे। राम एंड दीप्ति इज इन्वेस्टेड 8,000 रुपए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। राम दीप्ति ने 8,000 रुपए 2 साल के 30% चक्रवर्ती ब्याज पर जमा कराए। वाइल राम द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। राम को सालाना एनुअली मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और दीप्ति के लिए वो हर 8वें महीने में इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ठीक है, हर 8वें महीने में। तो बताइए दीप्ति को कितना ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट राम से अगर 2 साल के पीरियड में कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। सीआई की भी मैंने वहां पर आपको शीट वो कराई है, 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है। प्लीज वहां जाके सीआई की अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। देखेंगे भाई, राम 8,000 रुपए 2 साल के लिए 30% चक्रवर्ती ब्याज पर, अगर 30% ब्याज है, अगर 30% ब्याज है 2 साल का है तो 30 30
प्लस 30 × 30/100, ठीक है। फॉर्मूला होता है, ये आ जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिला है, ROI, ठीक है। 30 ये हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 30 और 30 60, मतलब 69% ऐसे मिलेगा राम को, ठीक है। 69% किसे मिला? राम को, ठीक है। मैं परसेंट में देखूंगा, 69% राम को मिला। अब एक साइड कर लेंगे राम को। अब दीप्ति के बारे में बात चलेगी। दीप्ति को हर 8वें महीने में जोड़ना है। 2 साल में पीरियड कितने होते हैं? महीने में 24 महीने, 8 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगे? 3 साइकिल बन जाएंगी, ठीक है। 12 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 30%, ठीक है। एक महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30/12%। 8 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? × 8, ये हो जाएगा। अगर हम देखें तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3 से काटूंगा 10, मतलब 20%। कितना आ जाएगा भाई? 20%। 20% कितनी? 3 साइकिल चलेंगी 20-20% की, ठीक है। 2 साल साइकिल में 20% से कितना परसेंट होगा? 44। उसमें बाद में 20 दोबारा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 44/100, ठीक है। 44 20 कितना हो जाता है भाई? 64। प्लस में 44 दूनी ये हो जाएगा भाई, 44 दूनी 880, 1 पॉइंट मतलब 8.8, 8.8 कितना हो गया भाई? 0.8, 8×4 = 72.8, कितना हो गया? 72.8। इससे कितना परसेंट मिला दीप्ति को? 72.8। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी हो गया, नहीं हो गया? कुछ दिक्कत हुई कहीं पे भी? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन करा होता तो, ठीक है। 72.8 मिला दीप्ति को, राम को मिला 69, मतलब 9×3 = 3.8% ज्यादा मिल गया। कितना परसेंट ज्यादा मिल गया? 3.8। कितने रुपए पे? 8% पे। कितना? 8,000 रुपए पे, ठीक है। 8,000 रुपए पे निकाल लो, 8 का गुणा ही कर दो ना, 8×8 = 64, 4 6 8 × 24, 24 से 30, 304 रुपए हो गए। 340 क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। बताओ, मुझे लगा क्या समझाने में मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा, मतलब 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, तो करने में कितना ही समय लगता। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 53 सेंटीमीटर, एरिया इज 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर में एक लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है। उसने बोला डायगोनल 53 सेंटीमीटर है। डायगोनल 53 सेंटीमीटर, अगर आपने तैयारी की है, अच्छी तरीके से तैयारी करी है, अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़े हैं तो आप जानते हैं 28 45 53 एक ट्रिपलेट होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फॉलो को करता है, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाता है 28 45 53। तो ये होगा बेटा 28, ये होगा 45, ठीक है, या वाइस वर्सा भी ले सकते हो। उसके बाद पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L + B। L + B कितना हो गया भाई? 8 5 13, 13 3 के हाथ से ले, 4 और 5 5 2 7, 73, 73 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 146, 3 दूनी 6, 73 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146 का राइट आंसर। आगे देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये तो खुद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, एक और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा दिमाग से करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। ऑप्शन में नजर डालोगे तो यहाँ फंस जाओगे, सारे के सारे पॉइंट में ही ऑप्शन में डिफरेंस है, 190 तो हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन ये डेसिमल का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। डेसिमल पे डेसिमल के ऊपर डेसिमल रखो और प्लस माइनस करते चले जाओ, आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे समझाना पड़ जाए, बस इसमें तेजी से करना है और ध्यान देना है, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत कम कम है, ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला स्पीड टाइम डेथ डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इफ अ मैन वॉक्स एट 7/8 ऑफ यूजुअल स्पीड, मतलब उसकी स्पीड तो थी 8 यूनिट, लेकिन वो गया 7 यूनिट से, ठीक है, स्पीड, ठीक है। टाइम, स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अगर डिस्टेंस सेम हो। तो ये 7 इसे टाइम, यहाँ पर 7 टाइम लग रहा होगा, यहाँ पर 8 टाइम लग रहा होगा, मतलब 7 से 8 टाइम, मतलब 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगा, कितने, और मिनट में कितना? 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। फाइंड द यूजुअल टाइम इट टेक्स, यूजुअल टाइम बताओ, मतलब यूजुअल टाइम, पहले टाइम कितना लग रहा था अपनी स्पीड से आता? 7, 20 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 20 मिनट है, तो 7 मिनट की वैल्यू 20 सत्ते 140 मिनट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, 37 85 65 और 23। कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है प्लस करके डिवाइडेड बाई जितने भी, मतलब एवरेज निकाल दो इनकी, बेसिकली मतलब ये है, कुछ नहीं, जोड़ लो। 5 5 10 और 7 3 10, 10 कितने हो गए? 20 0 2, 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, कितना होगा? 210। कितने हैं भाई ये? 1 2 3 4, 4 है, डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 52.5 उत्तर है। अगला करो भाई। ए मैन कवर 250, अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो लग रही हो कि हाँ भाई कोई है टीचर जो अच्छी तरह बता रहे हैं, जो अच्छी तरह कर पा रहे हैं, जो तेजी से कर पा रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैं यूट्यूब चैनल, और फैला दो भाई इस चैनल को,
मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली फैला दो इस चैनल को। आप पीछे की प्लेलिस्ट भी देखेंगे ना तो आप फैला ही देंगे, एक बार देखना जरूर, विजिट जरूर करना, ठीक है। अब मैन कवर 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अगर ये क्वेश्चन मैंने ना कराए हो ना सारे चैप्टर मिला के तो मुझे बताना, ठीक है। ए मैन कवर 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, k किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। इफ इज एवरेज स्पीड इज होल जर्नी इज 42 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो उसने बोला 42 एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस कर लो भाई, 250 50 300, 300 और 100 400, 420 कितना हो गया 420। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, टाइम निकलता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ध्यान है ना। डिस्टेंस क्या है 250, पहले में स्पीड कितनी है 50, ठीक है, प्लस में अगले का डिस्टेंस क्या है 120, दूसरे के उसमें कितनी है भाई के, ठीक है। अगले में डिस्टेंस कितना है भाई आपका 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर है, और टाइम है 25 किलोमीटर, मतलब डिवाइड करोगे तो दो, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर 5 आ जाएगा तो मतलब 5 और 2 7, 42 से 42 कैंसिल, मतलब वैल्यू इधर इधर ये आ जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 120 बटा के बराबर में ये 10 है, ठीक है। ये 7 इधर माइनस आके तो 3 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 40, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 40 ही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। अब देखो एक ही स्टेप में मैंने ये सारी चीजें लिख दी, अगर आप यहाँ पर दिक्कत करोगे, जैसे ये पहले आपने ये स्टेप लिखा और मैंने इसी स्टेप में सारी चीजें काटापीटी मचा दी यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पे ऐसे जाओगे कि 120 बटा के, 7 को उधर लेके जाओगे तो यहाँ 10 था माइनस 7, फिर लिखोगे यहाँ 120 बटा के, 10 में 7 गए 3, फिर लिखोगे 120 बटा 3 बराबर में के, और फिर काटोगे, फिर 40 लेके आओगे, तो यहाँ पर समय लगेगा। हमेशा चीज़ों को खाना समझो, स्टेप जितने भी हैं स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे, ये 10th क्लास या 11th क्लास या 12th क्लास नहीं है, चार एक क्वेश्चन में 5 स्टेप बनाओ और 2 नंबर तो ले ही जाओ, समझ रहे हो। यहाँ पे उत्तर निकालना जल्दी से जल्दी, किस तरीके से निकलेगा ये सोचो, और ये इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 लेस देन अ गिवन नंबर के, एक गिवन नंबर है 10 के, उसका 10 लेस, तो के में कितना लेस 10 लेस, एंड 10 मोर देन द गिवन नंबर के, और 10 मोर देन द गिवन नंबर के, एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के, 38 मोर देन द गिवन नंबर के, एक 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ये क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। फाइंड द गिवन नंबर के की वैल्यू आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में कभी भी आप के की वैल्यू यहाँ से निकालने मत जाओ, हमेशा ऑप्शन से जाओ, कहाँ से ऑप्शन से जाओ, ठीक है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रोपोर्शन में है, किस तरीके से, मतलब k माइनस 10 अपॉन में k प्लस 10, ये बराबर होगा किसके, k प्लस 10 अपॉन में 38 प्लस k के, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब ऑप्शन से जाओ, 70 70 माइनस क्या हो जाएगा 60, 70 प्लस कितना हो जाएगा 80, 70 प्लस हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 38 प्लस 70 कितना हो जाएगा 7 3 10 108, ठीक है। नहीं हो सकता बराबर, किसी भी एंगल से बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, काट दो। 60 अगर मैं देखूँ, 60 को देखो एक बार, 60 फिट करके देखो, 60 50 60 70, 60 70 और 60 और 38 कितना हो जाएगा भाई 8, और 60 और 98, ये देखो 14 सत्ते 98, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 5 और 7 का रेशियो आ गया, 5 और 7 का रेशियो आ गया, इसलिए 60 यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, हमेशा ना इन क्वेश्चनों में यहाँ से के की वैल्यू निकालने मत चले जाना, यहाँ से के की वैल्यू निकालने चले गए तो स्क्वायर बन जाएंगे दोनों तरफ, फिर काटा पीटी मचेगी, 10 के को निकालने में ही 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से चलो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से चलो जैसे चल के मैंने बताया आपको, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। If 23/3 more than a number is 25/6, find the number more than a number x plus 23/3 more than a number is, इतना अगर ज़्यादा करोगे तो वो नंबर जो है वो 25/6 बनेगा। ये 23/3 इधर चला जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा 23/3, ठीक है। एलसीएम लेने के दो कर लो, दो कर लो, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 46 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 21/6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, माइनस में 7/2 आ जाएगा, कितना माइनस में 7/2 इज द राइट आंसर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये।
ये एक और क्वेश्चन है बढ़िया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 दिन। ए किसी काम को 12, बी किसी काम को 16 और सी किसी काम को 24। एलसीएम लो, टोटल वर्क आ जाएगा इनका, टोटल वर्क हो जाएगा भाई 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। बी सी टुगेदर वर्क फॉर 4 डे, बी और सी ने काम किया 4 दिन तक। ये इनकी कैपेसिटी आई, जितना ये एक दिन में काम कर रहे हैं, टोटल वर्क इन्होंने इतना इतना टोटल वर्क किया, ठीक है। बी सी ने 4 दिन तक काम किया मिलकर, बी सी ने एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम किया और 4 दिन तक उन्होंने 20 यूनिट काम कर लिया होगा। 48 टोटल का 20 हो चुका है, वैल्यू बची 28, बचा हुआ काम बचा। अब सी लेफ्ट और ए रिप्लेस हिम, सी चला गया ए आ गया, सी चला गया ए आ गया, 4 3 7, दोनों ने मिलकर कितने दिए 7, 28 करना था। टोटल दिन कितने लगाए उन्होंने 4, ए और बी ने कितने दिन लगाए 4 दिन लगाए, 4 इन्होंने लगाए 4 इन्होंने लगाए, टोटल कितने लगे 8 दिन, ठीक है। उत्तर अगर बोलता टोटल दिन कितने लगे तो बोलते हम 8 दिन, लेकिन उसने बोला रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट हुआ, मतलब 4 तो ये हो चुका है, अब बचा हुआ काम कितने में हुआ, तो ये वो 4 में हुआ था, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे चलेंगे, k इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड दिस द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज। देखो मैंने अभी सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी तरीके का क्वेश्चन था, एचसीएफ पूछा था, सम ऑफ डिजिट पूछ रही थी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है, माइनस कर दो भाई, 6 6 12 हासिल लिख, 9 1 10 10 15 15 5 के हासिल लिख, 9 1 10 17 7 के हासिल लिख, 2 1 3 और 4 17 56, इसको माइनस करोगे, 3 2 5 7 5 12 हासिल 1 7 और 1 8 0 4 3 7 30 73 17 56। अब देखो इसमें निकालना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या करो, 17 56 के एक बार ना पेयर बनाओ, ठीक है, क्योंकि 17 56 के पेयर बनाओ एक बार। तो ये देखो अगर आप 4 से काटोगे, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 हासिल 1 4 तिया 12 4 नाम 36, कितना आ जाएगा 439। अब 439 एक ऐसा नंबर, ना ये किसी से कटने वाला है ना ये किसी से डिवाइड होने वाला है, इसका अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब इन दोनों में 439 एक कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल चुका है, ग्रेटेस्ट नंबर है 439, उसने कहा है प्रोटेक्टर बता दो इसका, 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 तिया 12 12 निम्मा 108। आगे चले अगला क्वेश्चन करेंगे प्लस माइनस का क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट के लिए कुछ नहीं है, देखो किस तरीके से करोगे। ये लिखा हुआ 6, ये लिखा हुआ 16, ये लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 4, ये लिखा हुआ डिवाइडेड है प्लस है, एक सेकंड भाई एक सेकंड, ये प्लस प्लस लिखा हुआ है 3 इंटू में 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 4 जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी 23, 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन सीआई का क्वेश्चन है, देखेंगे कृतिका लैंड्स 64,000 टू निधि फॉर अ ईयर ऑफ 25% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, 25% इंटरेस्ट पर एनम निधि को 64,000 रुपए दे दिए कृतिका ने एक साल के लिए, और कंपाउंड उस पर हाफ ईयरली लगा रही है, ठीक है। हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं, 25/2% कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट डेट हैज बीन टेकन बाय निधि, निधि को कितना इंटरेस्ट देखा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे 25/2 है, ठीक है, ये हुआ 6 महीने में, तो 6 महीने में 2 बार लगेगा 25/2। अगर मैं परसेंटेज को क्या करूं, परसेंटेज को डिवाइड कर दूं, ये 100 कर दूं, 25 चौका 100 मतलब 1/8, 8 लगेगा, ठीक है, 1/8 लगाओ भाई, 1/8 लगाओगे तो कितना जाएगा 8,000, ठीक है, 1/8 क्या लगाओगे 8,000, उसके बाद दोबारा 1/8 8,000 और दोबारा इस पे लगाओगे तो 8,000 तो और लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और 8,000 पे 1/8 और लगेगा तो 1,000 रुपये और लगेगा, ठीक है, 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 और 1 17, 17,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा 17,000 किस तरीके से आ गया, देखो मैंने ये टेबल वाला वो बना लिया, ट्री वाले मेथड से बना दिया, ये इस वजह से बना दिया, देखो टोटल क्या था 64,000, 64,000 पे पहले साल कितना लगा 1/8, तो मतलब 8,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दूसरी साल में कितना लगा 64,000 का 1/8, तो 8,000 रुपये, इस पे रेट पे भी तो इस पे लगेगा, इंटरेस्ट पे दोबारा से इंटरेस्ट भी तो लगेगा दूसरी साल में, ये पैसा भी तो जुड़ेगा ना इसमें, तो इसमें 1/8 कितना लगेगा 1,000 रुपये, टोटल सीआई कितना हो गया 8 8 16 और 1 से 17,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसकी स्लैंट हाइट 32 मीटर है, डायमीटर उसका क्या है 48, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, कोन ये होता है भाई कोन, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया स्लैंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है
स्लांट हाइट है 32, ठीक है, स्लांट हाइट 32 है, डायमीटर 48 है, तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ, आर मैं कॉमन ले लूँ, स्लांट हाइट कितनी हो गई 32, डायमीटर मतलब रेडियस हो गया आपका 24, ठीक है 24, ठीक है, यही होगा पाई आर प्लस एल प्लस आर, ठीक है 24 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 22/7 लेनी है। आर कितना लेना है, 24 लेना है, और ये हो जाएगा 32 और 24, 4 2 3 2 5, ये हो जाएगा 7 से कटे 7 8 56, ठीक है। अब देखो भाई, ये कितना हो जाएगा 22 गुना 24 गुना 8, क्या हो जाएगा 22 गुना 24 गुना 8, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, ना तो ये हो रहा है ना ये हो रहा है, ये फ्रैक्शन में दी गई है, इन दोनों में से कोई चीज पॉसिबल नहीं है, या तो ये उत्तर पॉसिबल है या ये उत्तर पॉसिबल है। मुझे बताओ 22 में क्या दिखता है, 11, 11 दिखता है, इन दोनों नंबरों में आपको एक चीज दिख रही है, जब भी मिरर इमेज दिख जाए, दो डिजिट में मिरर इमेज दिख जाए, जैसे ये 42 24 42 लिखा है, फिर इसको उल्टा लिख दो 24, ठीक है। आपको देखिए दो इमेजेस दिख गई, तो ये क्या होते हैं 11 के मल्टीपल होते हैं, साफ साफ दिख रहा है, यही उत्तर आपका क्या है पॉसिबल हो सकता है, अगला पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगले आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया रखा है, आपको साइड ऑफ द स्क्वायर बतानी है, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर बतानी है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ये एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करो, आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ऑप्शन से करो और देखो कौन से ऑप्शन में स्क्वायर करके ये वैल्यू आती है, ठीक है, जस्ट इतना देखो और कुछ मत देखना। बस जैसे ही आप देखोगे आपको इसमें उत्तर दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपका उत्तर जो आपको दिख रहा है यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। या आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाना चाहते हैं तो मैं देखो आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो 81x² को लिख सकते हो 9x का होल स्क्वायर, 81x² को लिख सकते हो 9x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 72x, ठीक है, 72x पहले बाद में लिखना, इंटू 2 × 9x तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 चौक 72, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, बन गया नहीं बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो किसका बन गया, 9x प्लस में 4 का होल स्क्वायर बन गया, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो ऑप्शन में कहीं 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 जाएगा तो 9x प्लस 2 है, ये तो उत्तर नहीं है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, समझ गए। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर भी चलते हैं जल्दी जल्दी। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए बी सी, ए किसी काम को 3 दिन मतलब उनकी एफिशिएंसी है 3 5 8 के रेशियो में, साथ में काम कर कर दे कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में खत्म कर देते हैं। भाई एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 3 8 8 8 16, और 15 दिन में खत्म कर देते हैं, मतलब 15 15 225 और 240, मतलब टोटल वर्क है उनका 240 यूनिट। इफ ओनली ए बी वर्क टुगेदर फॉर 12 दिन, 5 3 8 12 8 96, 96 काम हो जाएगा 240 में से, बचेगा कितना 6 4 10 हासिल 9 1 10 4 14 हासिल 144, सी अकेला 8 कितना हो जाएगा 18 8 144, 18 8 144 खत्म कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, नो डाउट, और इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम भी आपको देना ही है, ठीक है। मैं सलाह करूंगा इनको थोड़ा सा समय दें, उतना भी लीनियंट ना लेने के, इस क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट गुजार रहे हो, थोड़ा सा समय दो, गलती के चांसेस कम होंगे, या ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके पहले से जाएंगे तो फिर तो गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता मुझे इस क्वेश्चन को कराने में कोई इंटरेस्ट है, कोई जरूरी है, आराम से अगर आप इस क्वेश्चन करेंगे उत्तर आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता हैज डिपॉजिट 4000 विद द बैंक फॉर 2 years एट 6.25 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, वट विल बी द टोटल अमाउंट दैट कविता विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 year टर्म, 2 साल में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। भाई 6.25 का मतलब होता है 25/4, कितना होता है 6.25 का मतलब 25/4, क्यों, क्योंकि होता है 6 25 का रेशियो हो जाएगा 1/4, ठीक है, 6 जो 24 एक 25/4 सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल, तो ये 2 साल हो जाएगा 25/2, कितना हो जाएगा 25/2, 25/2 में मुझे दिख रहा है साफ साफ 12% इंटरेस्ट है, कितना है 12%, सीधा सीधा 12% तो मुझे इंटरेस्ट दिख ही रहा है इसमें, 12% इंटरेस्ट दिखने का मतलब है 12 चौक 48, कितना मतलब है 12 चौक 48, मतलब 480, 480 तो दिख ही रहा है, 480 में थोड़ा सा प्लस जरूर होगा, 480 में थोड़ा सा प्लस कितना है भाई 4500, यही उत्तर क्या है राइट आंसर है। 12% में 480 आ रहा है, थोड़ा सा प्लस होती है कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा प्लस होती है कितना हो जाएगा 480 प्लस 0.5 है ना, 0.5 का कितना जाएगा 20 आ जाएगा, 4500 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, समझ गए। आ गया क्वेश्चन समझ में, आगे चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, बाई सेलिंग ए चेयर ऑफ 2858.77, एक पर्सन को गेन होता है 27% का, कॉस्ट प्राइस जाननी है, तो 2858.77 जो है वो 127% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
पॉइंट हटाओ 100 लगेगा। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट से अगर करके देखोगे तो यूनिट डिजिट कोई भी आंसर का 1 होना चाहिए। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, या तो ये उत्तर ये है या ये उत्तर ये है, ठीक है। अगर मैं पहली बार जाऊंगा तो दोबारा मैं जाऊंगा नहीं, 12 दूनी 24 दोबारा मैं जाऊंगा, ठीक है, सेकंड टाइम। 7 दूनी 14 हासिल एक, 12 दूनी 24 और एक 25, ठीक है। ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद मैं 3 बार में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 12 या 36 होते हैं, दोबारा मैं 2 बार पे जाऊंगा तो 22 मुझे दिख रहा है, तो 22 51 इज द राइट आंसर। 21 आंसर नहीं होगा, तो ये उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा 4/5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। साइन थीटा अगर 4/5 है तो इस वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा, साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है, p/h। p/h क्या है, 4/5। तो b क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 होगा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है p/b, तो 4/b माइनस 5 इंटू b/h, b/h 3/5 अपॉन में 3। सेक, सेक क्या होता है, h बटा आपका b इंटू 3 माइनस में 4 इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, b/p, ठीक है। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 1/2 इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक स्फीयर पे 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। सॉलिड सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस चार्ज हाइट ऑफ h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई r प्लस h, ठीक है, इज हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो भाई, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो ही गया, ठीक है। दो अगर काटूं तो देखो, 2 दूनी 4 और 2 से 2 ये भी खत्म हो गया, ठीक है। वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, ये वैल्यू बच गई भाई r प्लस एच, और यहाँ पर बच गया सिर्फ r स्क्वायर, ठीक है। ये है स्फेयर का, ये है सिलेंडर का, सारी चीजें, ठीक है, समझ रहे हो। स्फेयर ऑफ अ रेडियस, स्फेयर की 8 8 बटू कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, बराबर। सॉलिड सिलेंडर हैज बेस रेडियस ऑफ 4, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस एच, ठीक है। 4 से काटोगे 4 16, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। आगे चलेंगे। अ बॉय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगनली। एक स्क्वायर का फील्ड है, स्क्वायर फील्ड जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, डायगनली, डायगनली 36 सेकंड में पार कर रहा है। कितने, 36 सेकंड में 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें मीटर पर सेकंड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 36 सेकंड में, 36 सेकंड में कितना जाएगा, 36 सेकंड इंटू 36 कर दूंगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 1 40, 40 मीटर। 40 मीटर डायगनल कितना है भाई, 40 मीटर। 40 मीटर कितना है, डायगनल है। एरिया बताना है आपको, क्या एरिया बताना है, मुझे बताओ। ये ए है, ये ए होता है, ठीक है। ये कितना होता है, √2a होता है आपका 40। आपको बताना है एरिया, एरिया होता है ए स्क्वायर। ए इधर ही रखो, ये हो जाएगा 40/√2, ठीक है। ए स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर होता है 1600, √2 का स्क्वायर होता है 2, डिवाइड करोगे 800, 800 इज द राइट आंसर। रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट अ टास्क इन 22 दिन। रुचिरा किसी काम को 22 दिन में खत्म करना चाहती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days शी डिड ओनली 1/30 ऑफ द वर्क ऑन ईच डे। 1/30 काम ही करती है एक दिन में, ठीक है। क्वेश्चन समझो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क जो है वो है 22, ठीक है। 10 दिन में, मतलब 1/30 ही काम कर पा रहा है, तो मतलब 10 दिन में कितना काम हुआ, 10 दिन में कितना काम हुआ, ये हो गया भाई 10 इंटू एक, एक दिन में कितना हो रहा है, 22/30, ठीक है। तो 10 दिन में इतना हुआ, हो पाया होगा, कितना हो पाया, 22/3 हो पाया 10 दिन में, ठीक है। अब बच कितने गए दिन, गए 22 में 10 हो गए तो 12 दिन बच गए, ठीक है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा, बचा कितना काम, कितना काम बचेगा, 22 में से 22/3 काम हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 22 2/3, मतलब वैल्यू कितनी बची, 44/3, ठीक है। 44/3 रिमेनिंग काम बचा हुआ है, ठीक है। अब एक दिन में काम, क्योंकि इसने पूछा है 11वें दिन से कितना एक दिन में काम करना होगा, तो एक दिन में काम कितना करोगे भाई, एक दिन में कितना काम हो करोगे, 44/3। एक दिन, 12 दिन में इतना करना है तो एक दिन में 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 12 आ जाएगा आपका नीचे। वैल्यू कितनी जाएगी, 11/9, 11/9 यूनिट पर डे, ठीक है, 11/9 यूनिट पर डे। और आपको काम कितना करना है भाई, टोटल, टोटल काम कितना करना है 22, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑन टाइम पर कंप्लीट करना है तो 22 दिन, मतलब ये हो जाएगा भाई आपका 11/9, और एक दिन में हो जाएगा 1/22 आपका
उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर 11 दूनी 22, 1/18 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ तक समझ में आया 11/9 पर डे का। ठीक है, अब आपको टोटल वर्क बोल रहा है, पूरा वर्क अगर आपको कंप्लीट टाइम पे करना है, ठीक है, कंप्लीट टाइम में करना है, तो एक दिन में आपको 1/22 आपकी कैपेसिटी थी ना, अगर आप 22 जो है ये 22 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो आपकी एक दिन की कैपेसिटी 1/22 थी, और आपसे पूछे एक दिन की कैपेसिटी क्या हो पाएगी, तो वन वन डे की अब 11/9 है, 11/9 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 54, साइड कुल साइड इज 45। ठीक है, देखेंगे भाई एक बार, ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें बराबर है, ये हो जाएगा 54 जो है, ये 54 जो है साइड, 54 साइड जो है उसकी क्या है भाई, बेस है। ठीक है, बेस है, और ये है 45 और ये है 45। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर बहुत लंबा बैठेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस का, ये परपेंडिकुलर यही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यही परपेंडिकुलर है और यही आपका मीडियन भी है, तो इसको कितने कितने में डिवाइड कर देगा, 27 27 में डिवाइड भी कर देगा। ठीक है, 90 डिग्री। ये 45 है, ये 27 है, ये 27 है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, अगर आप यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45, 9 के 27, मतलब 5 3, मतलब 4 3, 3 4 5 का रेशियो बनेगा, 3 4 5 का। यहाँ 9 से डिवाइड किया था, यहाँ 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो हाइट है वो आपकी कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी। तो हाफ इंटू 54 इंटू 36, यही आपका क्या है, उत्तर है। क्या है भाई, यही आपका उत्तर है। तो ये 2 से काटोगे तो 18, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 972 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। अगर आपको चैनल प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, तभी हम पढ़ाने में भी आपको बार बार आएंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 18 और 15 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइडों के बीच में 12 है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12, तो 2 छक्के 12, 6 18, 6 18 19, 198 इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, 8 डिजिट का नंबर है, कितनी बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं, कितनी बार आप नहीं कराएंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं भाई। ठीक है, Ravish has read 4/5 of a book while Soma has read only 5/8 of the book she is reading। ठीक है, दोनों अलग अलग बुक रीड कर रहे हैं, इसने 4/5 हिस्सा बुक का रीड करा है, इसने 5/8। अगर मैं टोटल यूनिट मान लूँ तो इनका एल्सियम लूँ, 5 और 8 मैं मान लेता हूँ 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट में एल्सियम मान लिया। रवीश ने रीड कितनी कर लिया, रवीश ने रीड कर लिया 5 अट्ठे 8 चौक 32 पेज रवीश ने रीड कर लिए हैं, और इसने सोमा ने कितने रीड कर लिया, 8 बजे वाले 25 पेज इसने रीड कर लिए हैं। ठीक है, बोथ हाउएवर हैव अनदर 120 पेजेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बुक, उनके रिस्पेक्टिव बुक के 120 पेजेस उसमें उनके रह गए हैं। ठीक है, टू बी रेड, उसने बोला कि बोथ हाउएवर हैव अनदर 120 पेज और हैं। ठीक है, 32 यूनिट ये कर चुके हैं। ठीक है, 40 टोटल थे, 32 कर चुके हैं, मतलब 8 यूनिट बची हैं, और 8 यूनिट के 120 पेज बचे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 अट्ठे 120। इसमें 25 पढ़ चुकी है, 15 पढ़ने हैं, 120 बचे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट में इसमें आ रहे हैं भाई 8 पेज, मतलब आपका 8। ठीक है, टोटल कितने हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ आ रही है 8, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ आ रही है 15। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस रेड बाय रवीश हैज रेड बाय सोमा, कितना उसने रेड किया है, बाय रेड बाय रवीश एंड रेड बाय सोमा। तो रवीश ने कितना रेड किया, रेड कितनी है, रवीश ने कितना रेड किया, 15 चौका 60, 600 में से। ठीक है, 600 में से 15, 15 दुन्नी 600, 600 में से कितना, 4/5 इसने रेड किया 4/5, तो ये हो जाएगा 5 12 12 चौक 48, 480 तो एक हो गया। ठीक है, और सोमा ने कितना रेड किया भाई, सोमा ने रेड किया है कितना, 40, ये 8 है, 8 चौक 32, 320 का 5/8 कितना हो जाएगा, 320 का 5, 8 चौक 32, 4 5 200 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 200। ठीक है, 10 से 10, 5 चौक 20, नहीं नहीं 4 पंजे 20 और 4 12, 5/12 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें, राम रहीम टुगेदर हैव 1210, इफ 1/3 ऑफ द राम्स मनी इज इक्वल टू 2/5 और रहीम्स अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट इन डेट रमीज एंड। उसने बोला राम रहीम दोनों मिलाकर 1210 रुपये, 1/3 और राम का मनी बराबर हो जाए 2/5 ऑफ रहीम्स मनी, रहीम मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, तो राम अपॉन में रहीम, ये हो जाएगा 2/5, तो ये ऐसे ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा भाई, 6/5 इनका रेशियो आ जाएगा, 6 5 दोनों को मिलाकर 11 यूनिट आ रहा है।
ठीक है। इन 11 यूनिट की वैल्यू है 1210। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 मतलब 110। ठीक है। अमाउंट इन रहीम, रहीम के 5, 11, 550 उत्तर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और लेवल 6 9 मई शिफ्ट 2 उनका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये डीआई है, वहां पर भी सेम टू सेम डिवाई थी, ये भी इसी तरीके की डीआई है। द एक्सपेंडिचर मेड बाय बोथ कंपनी टुगेदर ऑन सैलरी, ठीक है, वॉज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंसर ऑन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बोला मेड बाई एक्सपेंडिचर मेड बाई बोथ कंपनीज टुगेदर ऑन सैलरी। सैलरी देखो भाई, सैलरी ये रहा 47 52 51 17, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है 5117, और ये है 4752। ये है सैलरी का एक्सपेंसिव दोनों कंपनियों का। 7 2 9, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 5 4 9। एक्सपोर्ट व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है भाई, ये रहा। व्हाट परसेंट ऑफ देयर एक्सपेंसिव, दोनों को मिला दो भाई। ये है 8 9 1 10 0 हासिल 1 3 और 1 4 5 4 9 7 5 12, 12908 कितना है भाई, 12908। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये 50% से तो ऊपर वैल्यू है। ठीक है, 12,000 मतलब अगर ये 13,000 भी मानो, और ये करीबन करीबन 9 मतलब 9,500 है, तो मतलब 50% से ऊपर वैल्यू आने वाली है। तो 29 नहीं है, 57 नहीं है। ठीक है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, और 90% भी वैल्यू नहीं है, तो 90% अगर आप निकालोगे इसका तो 12 निम्मा 108, तो 10,000 सबसे ऊपर चली जाएगी। 90% भी वैल्यू नहीं है, बीच में ऑप्शन बन गया 76% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लगाना था, आपको इसमें पूरी सी पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। समझ रहे हैं? तो ये थी हमारी लेवल 6 की शिफ्ट 2। जिस तरीके से शिफ्ट 1 थी उसी तरीके से शिफ्ट 2 भी है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको मानूं कि अगर आपके 30 क्वेश्चन आए थे, मतलब 35 क्वेश्चन आए थे, तो मेरे ख्याल से अगर जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आनी चाहिए थी वो ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी थी अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आती। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, किस भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप हमारे मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी गई है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। जल्दी जाइए हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाती है, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंकिंग और इट्स रेलवे। और आप मुझसे वहाँ पर बात भी कर सकते हैं, कंसर्न भी कर सकते हैं, आप अपने डाउट भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी और बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब अगली वीडियो जो आएगी वो इसी शिफ्ट की रीजनिंग की क्लास की वीडियो आएगी। वो क्वेश्चन वो भी देखना, रीजनिंग किस तरीके से सॉल्व करी जाती है। तो जुड़ जाइए साथ में, और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है वो सारे करा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने जो चैनल बनाया है वो बनाया ही प्रीवियस ईयर के मतलब से है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।